भगवान शिव के काल भैरव अवतार की कथा को सुन रहे थे। भोले बाबा ने तमोगुण में भरे हुए, रजोगुण में भरे हुए ब्रह्मा जी को दंडित करने के लिए भगवान शंकर ने भैरव अवतार धारण किया और काशीपति बनकर के भैरव के रूप में भगवान शंकर विराजमान हुए। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, अब दुनिया की बात हम इसलिए कह रहे हैं, केवल भारतवर्ष नहीं, विश्व में कहीं चले जाइए, पर किसी ना किसी प्रतीकात्मक रूप में, किसी ना किसी रूप में वहां शिवलिंग आपको मिल जाएंगे। विदेशों की भूमि में भी शिवलिंग किसी ना किसी रूप में विराजमान है। यह अलग बात है कि वो कालांतर में आक्रांताओं के द्वारा दबा दिए गए, नष्ट कर दिए गए। बाकी सारी पृथ्वी में शिवलिंग विराजमान है, क्योंकि सारी पृथ्वी भगवान शंकर की है। हमारे भारतवर्ष में तो आप जहां जाइए, जिस तीर्थ में जाइए, शिवलिंग अवश्य मिलेंगे। और शिवलिंग की पूजा सतयुग में भी होती आई है, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी। चारों युगों में शिवलिंग की पूजा है। भगवान सांब सदा शिव अनादि देव हैं। महादेव की पूजा हर युग में होती आई है। जो शिव का आश्रय लेता है, शिव की शरण ग्रहण करता है, भोले बाबा बड़ी जल्दी उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। एक बार भी किसी की जिह्वा से शिव यह नाम उच्चारित हो जाता है तो वह भी भगवान शंकर की कृपा का पात्र बन जाता है। किसी के जिह्वा से एक बार महादेव शब्द निकल जाए, भोले बाबा उसके ऋणी हो जाते हैं। भोले बाबा कहते भाई मेरा नाम जिह्वा से निकल रहा है, मुझे बुला रहा है। भोले बाबा दौड़ पड़ते हैं कि मेरा नाम किसी ने स्मरण किया है। भगवान महादेव ऐसे दयालु हैं, और जो ऐसे शिव को छोड़ करके इधर उधर भटके दूसरों को प्रसन्न करने में लगा रहे, वह मूढ़ ही है। भगवान सांब सदा शिव सब पर कृपा करने वाले हैं। माता सती अपने पिता दक्ष को समझाई है। सती माता ने दक्ष को समझाया है, अरे महाराज दक्ष, मैंने तुम्हारी पुत्री बनना इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि तुम शिव भक्त हो, और तुम शिव विरोधी बन गए। अब तुम्हारे शिव विरोधी बनने से मैं शिव विरोधी के साथ अपना कोई संबंध नहीं रखना चाहती। तो महामाता सती ने कहा है कि शिव नाम यह द्विअक्षर का नाम जिसकी जिह्वा पर आ जाता है वह कल्याण का स्वरूप हो जाता है। जिसकी जिह्वा शिव शिव उच्चारण करती है वह स्वयं कल्याण स्वरूप, अर्थात वह स्वयं शिव स्वरूप हो जाता है। कुछ चोर थे और चोरों ने सांकेतिक भाषा बना रखी थी, तो वो किसी को आता हुआ देखें तो पेड़ पर चढ़ करके एक आवाज लगा था, महादेव महादेव महादेव, माने कोई व्यक्ति आ रहा है। तो दूसरा व्यक्ति बोलता कि उसके पास कुछ है, इशारे में वो कहता कि हाँ हाँ दाम है। तो हर हर हर, अब वो हर हर तो इसलिए बोलते कि इसका हरण कर लो। लेकिन हरण करने के लिए, जैसे हम लोग नारायण नाम की महिमा में ये बात सुनाते हैं, ऐसे शिव महिमा में भी हमने ये बात सुनी है संतों से। तो हर हर कहने से उसका हरण करने के लिए वह लोग जो है नाटक बनाते थे, लेकिन उनके मुख से हर हर निकला और उनकी मृत्यु हो गई। और जिह्वा से हर हर शब्द निकलने के बाद मृत्यु हुई तो वह महा से महापात की भी परम गति को प्राप्त होकर शिवलोक को चले गए। भोले बाबा को दया आ गई कि देखो इसकी जिह्वा से, चाहे अनजाने में ही सही, चाहे जैसे सही, पर इसने हर हर शब्द का प्रयोग किया है, महादेव शब्द का प्रयोग किया है। और जो महादेव शब्द का प्रयोग करके प्राण त्याग दे वो तो निश्चित ही शिवलोक का अधिकारी होगा। हर हर कह के जो प्राण त्याग दे वो तो शिव जी का लोक का अधिकारी होगा। इसलिए इसको
मेरे लोक में भेज दिया जाए। तो ऐसे भगवान महादेव हैं कि भूल से भी कोई कदाचित शिव नाम ले दे। वो एक दिन हमने आपसे शायद चर्चा की थी कि एक गणिका थी, एक वेश्या थी, उसको पान खाने का अभ्यास था और वो सज धज करके कहीं निकली कि कोई लोग मुझे मिलेंगे, धन देंगे, लेकिन उस दिन उसको कोई भी पैसा देने वाला, धन देने वाला व्यक्ति नहीं मिला। हारी थकी, कुछ उदास निराश लौट रही थी, तो एक शिवालय के पास जाकर बैठ गई। भगवान शंकर का मंदिर था, उसी के पिछले हिस्से में जाकर बैठी, डब्बी से पान निकाल कर खाने लगी। पान में चूना कुछ अधिक लगा था, चूना ज्यादा था, तो उसे लगा कि मुंह फट जाएगा, ज्यादा चूना लूंगी, तो उसने उंगली से वो चूना कम किया और शिवालय के दीवार से वो चूना लगा दिया। अब उसने शिव जी के मंदिर में चूना लगाया तो किस लिए? पुताई करने तो नहीं लगाया, उसने तो अपना वो ज्यादा अधिक था उसको कम किया। यहां तक मानो कि हाथ साफ करने, उंगली साफ करने के लिए उसने किया। लेकिन जब वो मृत्यु को प्राप्त हुई, थोड़ी देर बाद वहीं उसको ठोकर लगी, आगे बढ़ी, ठोकर लग करके गिरी और पत्थर पर सर पड़ा, मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हुई, यमराज के दूत उसको ले जाने लगे। भगवान शंकर के गण आ गए, बोले तुम इसको नहीं ले जा सकते। क्यों? बोले इसने जीवन में भले ही कोई अच्छा काम नहीं किया हो, पर अभी मरने से पहले इसने भगवान शंकर के मंदिर की दीवार में चूना लगाया, माने उसकी पुताई करी। चूना लगाने का मतलब वैसा मत समझना आजकल जैसा लोग चूना लगाते हैं। आजकल भी लोग चूना लगाने में बड़े कुशल हैं। जरा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कौन चूना लगा जाए? हमें तो आए दिन लोग मिलते हैं, बड़े सावधान रहना पड़ता है यार। तो इसने भोले बाबा के मंदिर की, शिवालय की पुताई करी, इसलिए अब ये शिवलोक को जाएगी। बोले इसने कहां पुताई करी? इसने तो कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं। बोले अभी अभी इसने जो है इस तरह से लगाया, उसी से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। ऐसे महादेव हैं भोले बाबा, बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। नारद जी कथा सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी सुना रहे हैं, उधर सनकादिक कथा सुन रहे हैं और श्री नंदिकेश्वर कथा सुना रहे हैं। कई स्थानों पर कथा चल रही है। सूत जी कथा सुना रहे हैं, शौनकादिक ऋषि कथा सुन रहे हैं। नारद जी ने प्रश्न किया है कि भगवान शंकर के और अवतारों का वर्णन कीजिए। भगवान शंकर के कैसे कैसे अवतार हुए हैं, कृपा करके उनको बतलाइए। तो कल बड़ा प्यारा श्लोक ब्रह्मा जी ने कहा था, आकाशस्य च ताराणाम रेणुकानाम क्षितिस्तथा आसाराणाम च वृद्धेन बहुकल्पये कदापि। कदाचित कोई आसमान के तारों को गिन ले, या कोई इतना सामर्थ्यवान हो कि पृथ्वी के रजगणों को गिनती कर ले, और शिव जी के कितने अवतार हैं उनकी गणना कोई नहीं कर सकता। असंख्य असंख्य अवतार भगवान शिव के। जब किसी भक्त ने बुलाया और भोले बाबा दौड़े चले आते हैं। महादेव अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान शंकर अत्रि ऋषि के यहां अनुसुईया जी के गर्भ से प्रकट हुए हैं। उसकी कथा श्री ब्रह्मा जी महाराज सुना रहे हैं कि दुर्वासा के रूप में भगवान कैसे प्रकट हुए। दुर्वासा अवतार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अत्रि ऋषि। ब्रह्मा जी ने अत्रि ऋषि को आज्ञा प्रदान करी कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। अत्रि ऋषि ने उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए कठोर तप करना प्रारंभ किया और त्रिक्षकुल पर्वत पर जाकर के 100 वर्षों तक कठोर तप किया, क्योंकि यह संसार में फंसना नहीं चाहते थे। पत्नी, पुत्र, परिवार, यह सब फंसाने वाला है। इससे बचना है तो भगवान ही बचा सकते हैं। देखो भगवान की माया बड़ी बलवती है।
भगवान की माया से भगवान के अतिरिक्त और कोई हमें बचा नहीं सकता। इसलिए माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी कोई। उन प्रभु का स्मरण करने से माया दासी बन जाती है। तो उन मायापति का आश्रय ले लो तो ही माया से बचा जा सकता है। अत्रि ऋषि ने विचार किया कि वैसे मैं गृहस्थी में पढ़ूंगा तो हो सकता है बंधन में पड़ जाऊं, मेरी बुद्धि खराब हो जाए, इसलिए भगवान को पहले प्रसन्न करूं। तो उन्होंने त्रिक्षकुल पर्वत पर जाकर के 100 वर्षों तक तपस्या करी। भगवान प्रकट हुए। अच्छा, तपस्या में कहते क्या थे? आज हमारे द्विवेदी जी चले गए कहीं? द्विवेदी जी कहां गए आज? अच्छा, बुखार आ गया। इस समय ऋतु परिवर्तन है और बारिश का समय है, तो लोगों को खूब फीवर हो रहा है, बार बार लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो भगवान सबकी रक्षा करें। हम आपसे कह रहे थे कि अत्रि ऋषि तपस्या तो कर रहे थे, पर अत्रि ऋषि किसी देव विशेष का नाम नहीं ले रहे थे कि विष्णु जी का ध्यान करें, कि शिव जी का ध्यान करें, कि रुद्र का ध्यान करें। क्या कह रहे थे? जो भगवान इस सृष्टि का सृजन करते हैं, जो इसका पालन करते हैं, जो इसका संहार करते हैं, वो भगवान प्रसन्न हो जाएं। अब जब तीनों ही प्रकार की बात कह रहे थे तो इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के तीनों देवता इनके सामने आ गए। और तीनों देवता जब इनके सामने आए तो कहा वरदान मांगो। ये बोले पहले तो ये बताओ जिसको मैंने बुलाया था आप तीनों में से वो कौन है? बोले तुमने 3 काम कहे थे, हम तीनों आप मिलजुल कर सब काम करते हैं, हम तीनों वही हैं। अच्छा, तो कृपा करके मुझे वरदान दीजिए कि यूयं त्रयः सुराः कस्मात् आगता वरदर्शभा एतन्मे संशयं चित्वा ततो दत्ते सितांबरम्। तीनों देवताओं ने कहा कि जिन 3 कामों के लिए तुमने कहा है वो तीनों काम हम लोग मिलजुल कर करते हैं, वरदान मांगो। इन्होंने कहा कि मैं अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से गृहस्थ में प्रवेश करके उत्तम संतान चाहता हूं, आप मुझे उत्तम संतान प्रदान करिए। देवताओं ने कहा कि तुम अनुसुईया जी से विवाह करो और तुम्हारे यहां हम तीनों पुत्र बन करके आएंगे। तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा के रूप में पुत्र बन के आए। अत्रि ऋषि के पुत्र हैं चंद्रमा। भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय हुए और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा ऋषि हुए। तो दुर्वासा जी जो हैं ये बड़े क्रोधी हैं। आपने सुना होगा दुर्वासा जी क्रोधित हो गए, दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, ऐसी कथाओं में हम लोग सुनते हैं। क्यों? बोले दुर्वासा जी भगवान रुद्र के अंश से हैं। रुद्र तो रुद्र है? तो रुद्र के अंश होने से दुर्वासा जी जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। अत्रि का मतलब क्या है? जो तीनों से परे हो वो अत्रि है। 3 क्या है? बोले काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों को जिसने जीत लिया हो वो अत्रि है। ना त्रि अत्रि। काम, क्रोध, लोभ को जिसने जीत रखा है वो अत्रि है। अनसुईया का मतलब क्या है? सुईया माने होता है ईर्ष्या। जिसने ईर्ष्या को जीत लिया हो और जिसके अंदर किसी के प्रति कोई ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, वो अनसुईया है। और जीवन में जिसके अंदर किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होती, उसी के घर में भगवान पधारते हैं, उसी पे भगवान कृपा करते हैं। जैसे नंद यशोदा पर कृपा करी तो नंद का मतलब जो सबको आनंद लुटाए सो नंद, जो सबको यश प्रदान करे सो यशोदा। अब सबको यश देने वाली यशोदा के घर में तो परमात्मा आना ही था। सबको आनंद देने वाले नंद जी के घर ठाकुर जी ब्रह्मानंद के रूप में प्रकट हुए।
अनुसुईया जी का वो चरित्र तो बड़ा प्रसिद्ध है कि महान पतिव्रता, महान सती नारी अनुसुईया ने किस प्रकार एक बार तीनों देवताओं को छोटे छोटे बच्चे बनाए। सुनिए वो कथा भैया, आशा भैया नहीं सुनी, सुना दें, ध्यान से सुनना। हमारी माताएं खूब कथा सुनती हैं, वानप्रस्थ में रहने का ये बड़ा लाभ। अब अभी तो कुछ माताएं अस्वस्थ हो गई हैं तो कोई हॉस्पिटल में, 2 माताएं तो हॉस्पिटल में, कुछ माताएं अपने कमरे में दवाई ले रही हैं और कुछ माताएं कथा में बैठी हैं। समय ऐसा चल रहा है, सावधान रहिए। तो एक बार की घटना है, बहुत प्यारी कथा आपको सुनाए हैं। सो महापुराण में तो ये कथा विस्तार से नहीं है, पर आप लोगों को सती अनुसुईया का थोड़ा चरित्र सुना दें। एक बार अनुसुईया जी के आश्रम पर देवऋषि नारद पधारे। अब नारद जी महाराज जब आश्रम पर आए, सती अनुसुईया के पातिव्रत धर्म को देखा, उनकी महिमा को देखा तो बड़ी प्रसन्न हो गए। और मन में नारद जी ने विचार किया कि सती अनुसुईया के पातिव्रत की बात तीनों लोकों में फैलना चाहिए, तीनों लोकों में किसी प्रकार इसकी ख्याति होना चाहिए कि सती अनुसुईया कितनी महान पतिव्रता नारी है, कितनी बड़ी सती नारी है। तो क्या किया कि सती अनुसुईया के हाथ से सीधा कैलाश पर नारद जी गए। और माता पार्वती जो है वो नारद जी को अपना गुरुजी मानती हैं, क्योंकि उन्हीं ने शिव जी से मिलने की राह दिखाई थी। तो पूछा गुरुजी कहां से आ रहे हैं? अच्छा, भोले बाबा उस समय कैलाश पर नहीं थे। नारद जी ने जाकर के कहा, माता क्या बताऊं, इस समय मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूं, मृत्यु लोक से आ रहा हूं। वहां मैंने एक ऐसी महान पतिव्रता नारी को देखा जिसको देखकर मैं गदगद हो गया। संसार में तो क्या तीनों लोकों में आज तक मैंने ऐसी महान पतिव्रता नारी नहीं देखी, इतनी बड़ी ऊंची स्थिति की पतिव्रता कोई नहीं है। अब इतनी बड़ी कोई नहीं है इसका मतलब पार्वती भी नहीं है। और उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, तो देखो कितना अद्भुत प्रसाद है। वो लड्डू नारद जी पा रहे थे, पार्वती जी को भी एक प्रसाद का लड्डू दिया, कहा कि महान पतिव्रता सती अनुसुईया जी का प्रसाद है। पार्वती जी ने प्रसाद तो पाया, लेकिन मन में लगा कि क्या मुझसे बड़ी कोई पतिव्रता हो सकती है? मैं तो दिन रात सेवा करने वाली, पति के चरणों में रहने वाली हूँ। नारद जी बोले, देखो माता जी, अब कौन बड़ा कौन छोटा ये तो मैं नहीं कह सकता, पर ये कह सकता हूं कि त्रिभुवन में उनके जैसी पतिव्रता कोई है ही नहीं। ऐसा कह के नारद जी विष्णु लोक को चले गए। वहां भगवती लक्ष्मी ने सत्कार किया, आइए आइए देवऋषि, बड़े दिनों में आगमन हुआ, आप बड़े भले पधारे, लेकिन आज बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं, क्या बात है, कुछ खास बात है क्या? नारद जी बोले, माता जी क्या बताऊं, मृत्यु लोक में गया था, वहां मैंने एक ऐसी महान पतिव्रता नारी को देखा जिसको देख के मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। ऐसी पतिव्रता नारी पृथ्वी लोक में? अरे कौन है वो? बोले वो है अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया। अद्भुत है। लक्ष्मी जी के मन में भी क्या मुझसे भी बड़ी है? ऐसा कह करके ब्रह्मा जी के यहाँ गए। ब्रह्मा जी के अलग में ब्रह्माणी से भी ऐसा ही कहा। तीनों देवियां इकट्ठा हुई और विचार करने लगी कि क्या हमसे बड़ी कोई पतिव्रता हो सकती है? परीक्षा होना चाहिए। परीक्षा कैसे हो? पार्वती जी ने भोले बाबा से कहा, जाओ जाकर उसकी परीक्षा लो। भोले बाबा बोले, देवी सती नारियों की परीक्षा नहीं लेना चाहिए। ये पृथ्वी यति और सती के बल पर ही तो टिकी है। बड़ी बड़ी सती नारियां इस संसार में हैं। आपको इस प्रकार उनसे डाह नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। बोले नहीं, आप जाके परीक्षा लीजिए, पता तो चले कैसी पतिव्रता है। सोई लक्ष्मी जी भी हट कर गई और ब्रह्माणी भी हट कर गई। तीनों देवता चले। अब कथा आप लोगों ने सुनी होगी, क्योंकि तीनों देवियां माता अनुसुईया का प्रभाव तीनों लोगों में प्रसिद्ध करना चाहती थी, इसलिए तीनों देवियों ने ये लीला करी है। बाकी तीनों देवियों के अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता मिले, क्या करें? बोले चलो महात्मा बनकर, साधु बनकर। अब साधु बनकर अनुसुईया जी के यहाँ गए। कुटिया पर जाकर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि।
भिक्षाम देहि। अनुसुईया माता हाथ में कुछ फल कंद मूल आदि लेकर के निकली, जो कुछ कुटिया में उपलब्ध था। महात्मन भिक्षा करिए। महात्मा बोले कि देखो हम ऐसे भिक्षा नहीं लेते, हम अद्वैतवादी हैं और अद्वैतवादी महात्मा हैं, इसलिए हम लोग छिपी हुई भिक्षा नहीं लेते। आपको भिक्षा करानी है तो हम जो है अद्वैतवादी हैं, इसलिए आपको वस्त्र उतार कर निर्वस्त्र होकर के भिक्षा देनी होगी। अनुसुईया जी तो चक्कर में पड़ गई, ये कैसे महात्मा है, कैसी बात कर रहे हैं। पर इनकी ललाट का तेज कह रहा है ये कोई कपटी महात्मा तो नहीं है, ये ढोंगी तो लगते नहीं है, पर ऐसी बात कैसे कह रहे हैं। अरे कोई स्त्री से कोई कहे कपड़े उतार के भिक्षा दीजिए, ये कौन सी बात हुई। आंख बंद करके देखा तो समझ गई कि अरे ये कोई ऋषि मुनि नहीं है, ये तो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। उनके पातिव्रत की इतनी बड़ी महिमा थी कि वो जान गई। उन्होंने अपने पतिदेव के चरणों का ध्यान किया और हाथ में जल लिया और श्री पतिदेव के चरणों का ध्यान करके, अत्रि ऋषि घर पर थे नहीं, तीनों देवताओं पर जल का छींटा लगाया और तीनों जो है छोटे छोटे से बालक बन गए 6-6 महीने के। अब 6-6 महीने के बालक तीनों देवता बन गए। अब छोटे से बच्चे के सामने माँ कपड़ा पहने ना पहने, कितना पहने, क्या फर्क पड़ता है। प्रेम पूर्वक उन्हें दूध पिलाया। अब तो फल खाने लायक तो बच्चे नहीं, बहुत छोटे छोटे हो गए, तो मैया बड़े प्रेम से दूध पिलाने लगी। अब एक को मैया दूध पिलावे तो दूसरा रोने लग जाए, दूसरे को मैया गोद में उठावे तो तीसरा रोने लग जाए। मैया अनुसुईया ने पालना डाल दिया अपने आश्रम में और मैया अनुसुईया पालना झुलाने लगी और बड़े प्रेम से मैया पालना झुला रही है और तीनों देव झूल रहे हैं कि माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, अरे झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, अरे झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, अरे झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। मारे कोसी के मैया फूली ना समाए, मारे खुशी के मैया फूल ना समाए, गोदी में लेती कभी पालना झुलाए, गोदी में लेती कभी पालना झुलाए, अरे आज इनके भाग की कौन करे सराहना, आज इनके भाग्य की कौन करे सराहना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। ओ माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, अरे झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। जय हो। हरि बोल। अब तीनों देवता झूल रहे, छोटे छोटे लाला बन गए। अनुसुईया मैया बड़े प्रेम से तीनों लालाओं को झुला रही है। स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक आए, छोड़ आज
पूछे कोई हाल ना, वन भी नाच रहे, पूछे कोई हाल ना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ओ माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। अरे झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अरे झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। हरि बोल। अब जो है तीनों माताएं परेशान है। पार्वती जी सोच रही है भोले बाबा परीक्षा लेने गए थे लौटे नहीं, उधर लक्ष्मी महारानी परेशान है, ब्रह्मा जी परेशान है। लक्ष्मी मैया कैलाश पर आई, क्या भोले बाबा का कैलाश पर हैं? बोले नहीं, मैंने उनको परीक्षा लेने भेजा है। तब तक ब्रह्माणी भी आ गई। बोले कहाँ गए? बोले तीनों देवता मिलकर के अनुसुईया की परीक्षा लेने गए हैं, लेकिन अब लौटे नहीं। कारण क्या है? तो तीनों देवियां जो है वो अपने अपने लोगों से चली और तीनों अनुसुईया माता की कुटिया के पास पहुंच गई और सराहना करने लगी अनुसुईया मैया की, भाग्य की। धन्य है तेरा भाग्य जो तीनों लोगों के नाथ त्रिलोकीनाथ तेरे यहाँ पालने में झूल रहे हैं। आज तेरे भाग्य की देने बधाई, आज तेरे भाग्य की देने बधाई। भूल गए भगवान सारी ठकुराई, भूल गए भगवान सारी ठकुराई। और पतिव्रता नारी से आज बड़ा सामना, पतिव्रता नारी से आज पड़ा सामना। अरे पतिव्रता नारी से आज बड़ा सामना, पतिव्रता नारी से आज पड़ा सामना। अरे भूल रहे तीनों देवों बन करके लालना, भूल रहे तीनों देव बन करके लालना। भूल रहे तीनों देव बन करके लालना, भूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ओ माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। अरे झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ओ झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। तीनों देव बन करके लालना। अब तीनों देव छोटे छोटे लाला बने हैं। तीनों माताएं आईं और आकर के अनुसुईया जी से याचना करने लगी, माँ हमसे अपराध हो गया जो आपकी परीक्षा लेने हमारे पतिदेव को हमने भेज दिया, अब कृपा करके हमारे पतिदेव हमें लौटा दीजिए। अनुसुईया जी बोली मैंने कब मना किया है, ले जाओ अपने अपने पति, देखो वो पालने में सो रहे हैं। अब दौड़कर पालने के पास गई तो डर लग रहा है किसी दूसरे के पति को ना उठा ले है, क्योंकि अब ना तो कोई शंख चक्रधारी है, ना कोई त्रिशूलधारी है, ना कोई कमंडलधारी है, सब एक जैसे हैं। और कदाचित गलती से दूसरे के पति को उठा लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। माँ इतने इतने से बच्चे हम इनको कहाँ ले जाएं और क्या करें, आप कृपा करके इनको पहले जैसे बना दीजिए। अनुसुईया जी बोली अरे आप भी तो महान पतिव्रता हैं, आप बना लो। बोले हमारे बस का नहीं है, आप इनको पहले जैसे कर दीजिए। माता अनुसुईया ने पुनः अपने पतिदेव के चरणों का स्मरण किया,
हाथ में जल लिया और जल लेकर पतिदेव के चरणों का स्मरण करके जैसे ही तीनों देवताओं पर डाला, जो छोटे छोटे बालक बने थे वो अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए और जय जयकार होने लगी। बोले सती अनुसुईया की जय। इसीलिए जब राम जी जब वन में गए तो अनुसुईया अत्रि के आश्रम में गए, तो अनुसुईया जी के आश्रम में गए तो वहां लिखे है पुनः बहोरी मिली तब सीता। बहोरी मिली माने दोबारा मिली। तो पहले कब मिली? बोले पहले तब मिली थी। है? बहुत सुंदर अनुसुईया जी का चरित्र है। महान पतिव्रता सती माता अनुसुईया, इनके घर भगवान शंकर दुर्वासा ऋषि बनकर के आए। इन्हीं दुर्वासा ऋषि ने एक बार राजा अम्बरीश की परीक्षा ली। वो कथा आप भागवत जी में सुनते हैं। आप लोगों ने वो कथा सुनी अम्बरीश जी वाली कि नहीं सुनी? सुनी है ना? अम्बरीश जो है वो महान भगवत भक्त, बड़े पराक्रमी राजा थे कि सोमबरीश नृपबरा सप्तदीप रसापति नियमं हि चकारासा एकादश्यां व्रते। अम्बरीश बड़ी निष्ठा पूर्वक एकादशी का व्रत करते थे और द्वादशी प्रधान एकादशी करते थे। माने जिस एकादशी में दशमी का थोड़ा भी वेद हो वो एकादशी नहीं करना चाहिए, अगले दिन की एकादशी करना चाहिए। ये बात हम कई बार कह चुके हैं कि रात्रि में 2 बजे तक भी कदाचित दशमी रही है और फिर एकादशी आई तो उस दिन एकादशी व्रत नहीं होगा, फिर उसके अगले दिन एकादशी व्रत होगा, क्योंकि 2 बजे तक आई तो मध्य रात्रि के बाद तक दशमी चली गई तो वो दशमी वेद्या मानी ली जाती है। रात्रि 2 बजे से अधिक दशमी गई हो तो सवेरे एकादशी व्रत नहीं होगा, फिर उसके अगले दिन एकादशी व्रत होगा। इसीलिए प्रायः द्वादशी में एकादशी का व्रत कई बार करना होता है कि एकादश्यां व्रतम कृत्वा द्वादश्यां चैव परायण करस्यामिति सुदृढ़ं संकल्पस्तु नराधिपा। एकादशी का व्रत निष्ठा पूर्वक अम्बरीश जी ने किया। पारायण करने का समय हुआ था, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए जो शिवजी के अंश से प्रकट हैं। और अम्बरीश जी ने जैसे ही ऋषि दुर्वासा को आए हुए देखा तो गदगद हो गए। धन्य है मेरे भाग कि एकादशी का व्रत पारायण से पहले कोई संत पधार गए। देखो, आपने कभी एकादशी का व्रत किया हो, पूर्णमासी का व्रत किया हो या कोई और व्रत आपने कभी किया हो और उस व्रत में व्रत पारायण के पहले कोई साधु संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए तो ये बड़ा शुभ लक्षण होता है। और व्रत जब भी आप पारायण करें तो ऐसे ही नहीं खा लेना चाहिए। व्रत का पारायण पहले किसी संत को, ब्राह्मण को जमा के गऊ ग्रास निकाल के किसी अतिथि को जमा करके कुछ दान पुण्य करने के बाद व्रत का पारायण करना चाहिए। ये शास्त्र विधि है, तभी आपका व्रत पूरी तरह सफल होता है। आपने एकादशी व्रत किया, प्रदोष व्रत किया, कोई और व्रत किया, पूर्णमासी व्रत किया, तो अपने भोजन जीवने से पहले किसी संत ब्राह्मण को जमाइए, गाय का ग्रास निकालिए, कुछ ना कुछ दान पहले करिए, किसी को अन्न खिलाइए, फिर व्रत का पारायण करिए। ये नियम है। तो क्या हुआ, अम्बरीश जी ने देखा कि दुर्वासा जैसे सिद्ध कोटि के महात्मा आए, मेरे तो भाग्य खुल गए, इतने तपोनिष्ठ ऐसे तपोधन महापुरुष पधारे हैं। तो दुर्वासा जी को कहा कि आप भोजन करिए। दुर्वासा जी बोले, हाँ भूख तो बहुत लगी है, भोजन की इच्छा तो है, चलो आप भोजन की तैयारी करो, तब तक हम स्नान करके और मध्याह्न संध्या आदि करे आवे। दुर्वासा जी स्नान करने चले गए और जानबूझ करके बड़ी देर तक नहीं लौटे।
अपनी जटाओं को रगड़ते रहे, स्नान करते रहे, संध्या करते रहे और समय का अतिक्रमण होता गया। जब दुर्वासा जी बहुत समय तक नहीं आए तो द्वादशी तिथि निकल रही थी और एकादशी का पारायण द्वादशी में हो जाना चाहिए, त्रयोदशी नहीं लगना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा महाराज त्रयोदशी लगने वाली, आपका व्रत का पारायण नहीं हुआ। अब चिंता में पड़ गए अम्बरीश जी कि ब्राह्मण को जमाए में जीने भोजन नहीं कर सकता, पारायण नहीं कर सकता और अभी दुर्वासा जी लौट के आए नहीं, तो मैं क्या करूं। अपने गुरुजी से, आचार्यों से पूछा। ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने कहा कि आपका निर्जल व्रत है और जिसका निर्जल व्रत हो वो जल से पारायण कर सकता है, लेकिन जिसका निर्जल हो उसी का जल से पारायण होगा। अब आप लोग चाहें कि हम दिन भर तो कूटू के आटे की पूड़ी, साबूदाने की पकौड़ी और रसमलाई और सब खाते रहें और फिर कहें कि जल से पारायण हो जाए तो होगा? जल से पारायण केवल उनका होगा जिनका निर्जल व्रत है। अम्बरीश जी तो निर्जल व्रत करते थे। विद्वानों ने आज्ञा दी कि आप भगवान का चरणामृत पी लीजिए तो व्रत का पारायण भी हो जाएगा और आप दुर्वासा जी जब आ जाए उनको भोजन करा के भोजन कर लेना। बोले ये ठीक है। भगवान को प्रणाम करके भगवान शालिग्राम जी का चरणामृत लेकर के और राजा अम्बरीश ने पान किया। दुर्वासा जी लौटे और उन्हें पता लगा कि राजा ने मेरे को भोजन कराए बगैर व्रत का पारायण कर लिया। वो तो क्रोधी महात्मा क्रोध में भर गए, मुझे निमंत्रण देके खुद खा के बैठ गए। ऐसी कृत्या छोड़ी जो राजा को भस्म कर दे। और कृत्या जैसे ही अम्बरीश जी की ओर बढ़ी, अम्बरीश जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उसी समय भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया और सुदर्शन चक्र जो है वो दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। कि सुदर्शनमिदं चक्रम हरये शंभुना अर्पितम शास्त्रम कुरु प्रज्वलितम अद्य दुर्वासये नृप। चारों ओर दुर्वासा ऋषि घूमे, सब लोकों में गए पर कहीं किसी ने रक्षा नहीं की। श्री हरि ने कहा कि अम्बरीश की शरण में जाओ। अम्बरीश के पास आए, अम्बरीश जी से कहा कि हे राजा, दुर्वासा साक्षात शिव स्वरूप है। ये साक्षात शंकर जी का ही स्वरूप दुर्वासा ऋषि हैं और इनको सुदर्शन से पीछा छुड़ाओ। तब अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र की स्तुति की। यदस्ते दत्तमिष्टम चा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठिता कुलम नो विप्रदेवम चेदरेरस्त्रम प्रसाम्यस्तु। यदि मैंने निष्ठापूर्वक अपने स्वधर्म का पालन किया है और ब्राह्मणों के चरणों की मन से सेवा करी है तो ये सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। उस समय सुदर्शन चक्र शांत हुआ और दुर्वासा ऋषि को प्रेम पूर्वक अम्बरीश जी ने भोजन पवाया और वहां वो कथा पूर्ण हुई। अम्बरीश जी के चरित्र को सब जगह विदित करने के लिए ही यह लीला दुर्वासा जी ने जानबूझकर की थी। फिर जो है भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा भी दुर्वासा जी ने लिए। वो कथा भी बड़ी प्रसिद्ध है, बड़ी प्यारी कथा है। एक बार भगवती रुक्मणी जी ने कहा कि हम किसी महात्मा का भोजन कराएं। किसका कराएं? तो रुक्मणी जी ने दुर्वासा जी को निमंत्रण दे दिया। अब दुर्वासा जी ने निमंत्रण स्वीकार तो कर लिया, पर दुर्वासा जी ने कहा कि मैं जो है ऐसे नहीं जाऊंगा। जिस रथ में मैं बैठूंगा उसमें एक ओर श्री कृष्ण लगे और दूसरी ओर रुक्मणी लगे। रुक्मणी कृष्ण रथ को लेकर के चले और मैं रथ में बैठूंगा तो भोजन करने जाऊंगा। परीक्षा ले रहे थे और परीक्षा ऐसे ही नहीं होती है। सेवे दधीचि हरिचंद नरेसा, सेवे दधीचि हरिचंद नरेसा।
पूर्वजों ने धर्म के लिए कितने कष्ट सहे हैं, चाहे जो करना पड़ जाए पर धर्म का त्याग नहीं किया। हम लोग बात बात में धर्म को तिलांजलि दे देते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मेण हन्यतो व्याधि धर्मेण हन्यतो ग्रहा, जो धर्म के ऊपर चलता है उसकी सारी व्याधि नष्ट हो जाती हैं, जो धर्म के ऊपर चलता है उसकी ग्रह पीड़ा समाप्त हो जाती है। और धर्मो रक्षति रक्षिता यतो धर्मस ततो जया, जहां धर्म होता है वहीं विजय होती है, और जहां धर्म होता है तो वो धर्म हमारी रक्षा कर लेता है।